अगर अंधे आदमी को दिखना शुरू हो जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी या लकड़ी को फेंक देता है जिसे उसने उम्र भर तक साथ दिया। ठीक उसी प्रकार जिस इंसान को आपने जीवन भर तक साथ दिया है, जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद में वह उसे ही अपने जीवन से दूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर शर्मा आप ही के अपने चैनल सनातन पूजा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सिंह राशि लियो राशि 2023 सितंबर महीने के भविष्यवाणी को बताने जा रहे हैं। यह मंथली प्रेडिक्शन है, मासिक राशिफल है, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल पूरा बताने, भविष्यवाणी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ज्योतिष का यह एपिसोड सिंह राशि वालों के लिए ही है। यह प्रोग्राम चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। मंथली हॉरोस्कोप सितंबर महीने का सिंह राशि वालों का यह बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे जो प्रश्न आपके मन में सदा चलते रहते हैं, जैसे आपका हेल्थ, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लक और बिजनेस के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल भेज सकते हैं। वैसे आप यदि इस चैनल सनातन पूजा के ऊपर प्रथम बार दर्शक हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण जो सिंह राशि वाले हैं उन्हें शेयर करिए और हमारे चैनल सनातन पूजा को आप सब्सक्राइब करिए। जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया है कि आज हम आपको कुछ 7 भविष्यवाणियां बताने के लिए जा रहे हैं जो एकदम 100% सही होकर के रहेगी। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और एक एक करके उन घटित होने वाली घटनाएं जो आपके साथ सितंबर महीने में भविष्य में हो सकती हैं उन्हें आप ध्यान लगा करके सुनिए। सबसे पहले हम आपको सितंबर महीने का नवग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में किस प्रकार से रहेगी उसके बारे में हम बता रहे हैं। आपके लग्न में बुध देव प्रेजेंट हैं। आपकी राशि सिंह है और सिंह राशि के मालिक सूर्य देव होते हैं। दूसरे भाव में मंगल देव उपस्थित हैं। तृतीय भाव में केतु देव उपस्थित हैं। सप्तम भाव में शनि चंद्रमा के साथ में उपस्थित हैं। अष्टम भाव में गुरु और राहु मिलकर के गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, इस समय में वह उपस्थित हैं। और 12th हाउस में शुक्र देव उपस्थित हैं। यह इस महीने की, सितंबर महीने की आपकी नवग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में इस प्रकार से है। सबसे पहले हम आपको आपके कुंडली में सूर्य और बुध लग्न में बैठ करके सबसे पहले हम आपको आपके हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। इस समय में आपके लग्न में सूर्य और बुध दोनों उपस्थित हैं। सूर्य और बुध दोनों उपस्थित होकर के यह बहुत ही अच्छा बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुधादित्य राजयोग बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए इस समय में सितंबर के महीने में आपका आत्मविश्वास जबरदस्त बना हुआ रहेगा। आपका परफॉर्मेंस, चाहे आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, इस समय में आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा बना हुआ रहेगा। बुधादित्य योग बनने के कारण आपके सामाजिक कार्यों में कार्य करने की आपकी बहुत ही इस समय में इच्छा बनी हुई रहेगी। इन सामाजिक कार्यों को करने के कारण इस समय में आपको मेडल भी प्राप्त हो सकते हैं। मान सम्मान की बहुत ही वृद्धि होने वाली है। वृद्धि होने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी आपकी इस प्रकार से है
इस समय आपकी पुरानी नौकरी से यदि आप कर रहे थे, उस नौकरी से यदि आपने किसी कारणवश नौकरी छोड़ दी है, तो पुरानी नौकरी से वापस आपको बुलावा आ सकता है। इस समय में आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने के पूरे चांसेस है, या आपको इस समय में नई नौकरी के भी ऑफर मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। यह बुधादित्य योग राजयोग बना रहा है, इसलिए इस समय में आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे, इस समय में आपके वह अच्छे होने चालू हो जाएंगे। यदि आपने कहीं पे निवेश भी किया है, तो वह निवेश आपको मल्टीफोल्ड होकर के आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय में 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक के बीच में आपको कुछ रोग सता सकते हैं, स्पेशली ईएनटी के रोग, ईयर नोज एंड टक। इसके लिए आपको परहेज, ठंडा खाने से आपको परहेज रखनी चाहिए, नहीं तो गले का दर्द या नाक में या आपका सर में दर्द बने होने की गुंजाइश बनी हुई है। आपको यह भी हिदायत दी जाती है कि इस समय में आप बाहर का खाना खाने से बचें। चौथी भविष्यवाणी, 10 सितंबर से 25 दिसंबर तक के बीच में आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दंपतियों के बीच में, भाई बहन के बीच में धन संबंधी तकरार हो सकते हैं। ऐसे इस तरह से जो लव लाइफ में भी हैं, उनमें भी इस समय में, इस समय के बीच 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में मन मुटाव जैसा स्थिति बनी हुई रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 9th हाउस में राहु के साथ में मिलकर के गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं। इस गुरु चंडाल दोष के कारण आपकी आपस में बनेगी नहीं। आपको यही एडवाइस दिया जाता है कि इस समय में आप अपनी वाणी के ऊपर बहुत ही कंट्रोल रखें, नहीं तो इस समय में मनमुटाव के कारण आपस में झगड़े जैसी पोजीशन भी बन सकती है। लेकिन 25 सितंबर के बाद में यह वापस धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन के बारे में फिफ्थ भविष्यवाणी यह है कि इस कुंडली के पंचम भाव में यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स और एजुकेशन को कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है, और पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति 9th हाउस में राहु के साथ में मिलकर के गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं। इसलिए आपके इस समय में पढ़ाई में बहुत ही विलंब आएंगे, बहुत हर्डल्स आएंगे, पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा। यदि आप हायर एजुकेशन या फॉरेन स्टडी के लिए आप बाहर जाने का सोच रहे थे, या हायर स्टडी के लिए यहाँ इधर इंडिया में भी रह करके आप हायर स्टडी के लिए फॉर्म्स फिलअप करके यदि मन में सोच रहे थे, तो इस महीने में आप उसको अवॉइड कर दीजिए। इस समय का यह महीना आपके लिए शुभ नहीं है। उसके बाद छठी भविष्यवाणी है आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। इस महीने में आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैरिड लाइफ कुंडली के 7वें भाव से, 7th हाउस से देखा जाता है, और कुंडली के 7th हाउस में शनि चंद्रमा के साथ में मिलकर के विषय योग बना रहा है। इस विषय योग के कारण आप दंपतियों के बीच में समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और इस समय में यदि आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इस समय में घर में बहुत ही अशांति बनी हुई रहेगी और झगड़े जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में 7वीं भविष्यवाणी लक और बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। लक इस समय आपको ज़्यादा साथ नहीं देगा, क्योंकि शुक्रदेव 12th हाउस में उपस्थित हैं, और 12th हाउस कुंडली का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके कारण आप इस समय में धन का ज़्यादा व्यय करेंगे। आपकी इनकम यदि 10 रुपये है, तो आपका एक्सपेंसेस 20 रुपया हो जाएगा। कोई भी कारण से हो सकता है, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, बच्चों के लिए हो, या माँ बाप के, माता पिता के हेल्थ के कारण हो। इस समय में आपका यह व्यय बना हुआ रहेगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट 8वीं भविष्यवाणी बिजनेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस समय में
आपका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिजनेस में भी उतार चढ़ाव रहने वाला है। डेली बिजनेस में भी आपकी कमी आएगी, क्योंकि बिजनेस को सातवें भाव से देखा जाता है, और कुंडली के सातवें भाव में आपके शनि और चंद्रमा मिलकर के जो विषु योग बना रहे हैं, इसलिए इस समय में आपकी कुंडली में यह विषु योग के कारण आपका बिजनेस भी अच्छा इतना नहीं चलने वाला है। अंत में आपको कुछ हम उपाय बता रहे हैं, यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपका जीवन सार्थक बन सकता है। आप सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के समय यह मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करिए। दूसरा, एक सूर्य जी का मंत्र गायत्री मंत्र है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। ओम आम ह्रीम ओम सह सूर्याय नमः। अब हमसे हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।